हेलो, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग रक्षाबंधन से जुड़ी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। आप थंबनेल में देखे ही होंगे, जो भी उसमें लगाया गया है उसके बारे में निश्चित रूप से हमें जानकारी मिलेगी। आइए सीधा समझते हैं कैसे शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन की, और पहले पत्नी द्वारा पति के कलाइयों पर राखी बांधी जाती थी। उन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आपका बी एजुकेशन वीडियो चैनल में स्वागत है। इन चैनल को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आइए समझते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों में एक पुराण है जो कि वामन पुराण हम लोग बोलते हैं उसको। उसी में रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो वामन पुराण में ये बताया गया है कि पत्नी द्वारा पति की रक्षा के लिए उनके कलाइयों पर राखी बांधी जाती थी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, आइए समझते हैं। सतयुग की बात है। सतयुग के समय में इंद्र को राजाओं का राजा होने का घमंड हो गया था। इंद्र प्रजा के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करने लग गए थे, और सबसे बड़ी बात है कि देवताओं को सताने लगे थे, और बहुत ज़्यादा देवता लोग परेशान रहने लगे। तो देवता के जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, उनके पास देवता लोग शिकायत लेकर जाते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें इंद्र के इन अत्याचारों से बचाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अपना आदेश पहुंचाते हैं इंद्र के पास, लेकिन इंद्र उनके आदेशों को नहीं मानते, ठुकरा देते। फिर क्या होता है? भगवान सबक सिखाने के लिए इंद्र के ऊपर राक्षसों का हमला करवा देते हैं। युद्ध शुरू हो जाती है दोनों तरफ से। इंद्र को ऐसा लगता है हमें तो कोई युद्ध में हरा ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ समय बाद इंद्र धीरे 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 परास्त होने लगता है, और इंद्र की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। अब इधर राक्षसों के ऊपर, राक्षसों के जो गुरु जी हैं शुक्राचार्य, अपनी संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी राक्षसों को पुनः जीवित कर लेते थे। इंद्र को आश्चर्य होने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और धीरे 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 उसकी स्थिति काफी खराब होता चला गया इंद्र के। फिर इंद्र को अपने भूलों की याद आती है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए उसकी स्थिति ऐसा हो रहा है। अब इंद्र को लगता है कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इंद्र धीरे धीरे निराश हो जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, देवताओं को सताया है मैंने गुरु के आदेशों को टाला है। तो कहा जाता है कि जब उसी वक्त गुरु शुक्राचार्य नहीं, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वहाँ पर आते हैं और उन्हें युद्ध में जब देखते हैं तो इंद्र बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, और उसे अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। और शर्मिंदगी इस बात की भी कि उन्होंने देवताओं को बहुत ज़्यादा सताया था, बहुत गलत काम कर रहा था वो। होता ये है कि उसी वक्त इंद्र की जो पत्नी है सची आती है और गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि हे गुरु,
आप हमारी मनोकामना को पूरा करें। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं कि ठीक है, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो कहा जाता है कि उसी वक्त इंद्र वहीं पर माफी मांगते हैं, उन्होंने जो भी गलती की। फिर क्या होता है कि सची इंद्र से कहती है कि आपने जो भी गलती की माफी मांग लीजिए एक बार, गुरुदेव माफ कर देंगे। होता ऐसा ही है लगभग। फिर सची गुरु बृहस्पति से कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे पति की रक्षा करें। तो उसी वक्त गुरु बृहस्पति एक धागा लेते हैं और सची को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पति के कलाइयों पर इसे बांध दो। तो होता यही है, सची इंद्र के कलाई पर वो धागा बांध देती है और फिर उधर युद्ध होता है और युद्ध में विजयी हो जाते हैं इंद्र। ऐसा कहा जाता है कि उसी वक्त से, उसी टाइम से पति की कलाई पर पत्नी राखी बांधना स्टार्ट करती है और उन त्योहारों का आगाज होता है वहां से। तो हम लोगों ने समझा कि कैसे पत्नी द्वारा पति की कलाई पर राखी बांधना प्रारंभ हुआ था। बस इसके पीछे यही बातें बताई जाती है पुराणों में। आइए कुछ देर और हम लोग समझते हैं कि उसके बाद बहन भाइयों की कलाई पर राखी बांधना प्रारंभ की। ये इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनके बारे में 52 पुराण में क्या लिखा है, समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रहलाद के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। धर्मात्मा था प्रहलाद। कहा जाता है कि जब प्रहलाद की शादी हो जाती है तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम विरोचन रखा जाता है। फिर विरोचन को भी आगे चलकर शादी कर दिया जाता है कि तो उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे बलि नाम रखा जाता है। उसके बाद होता क्या है कि बलि अपने गुरुओं के आशीर्वाद से एक ऐसा यज्ञ करना चाहता है जिससे कि उसे कोई इस संसार में हरा नहीं सकता था। बहुत ही बड़ा पावरफुल, बहुत ही बड़ा सर्वमान ये बनना चाहता था, सर्वशक्तिशाली बनना चाहता था बलि। फिर देवताओं को ये भय होने लगा कि कहीं फिर ये लोग हमें सताना शुरू कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे। और ऐसा ही होता था, जब कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते थे तो देवताओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होता था क्योंकि उसे सताया जाता था। आइए देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तो कहा जाता है कि सभी देवता लोग माता दीति के पास पहुंचते हैं। एक कश्यप की दूसरी पत्नी मानी जाती है माता दीति। तो माता दीति के पास पहुंचते हैं और उनसे ये सारी बातें बताते हैं। तो माता दीति कहती है कि हम लोग विष्णु का उपासना करेंगे और वही हमें इनका समाधान बताएंगे। तो विष्णु का उपासना किया जाता है। उपासना करने के बाद विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम तुम लोगों की मन की बात समझ गए हैं। हम माता दीति के गर्भ से जन्म लेंगे और इनके यज्ञों को और सफल कर देंगे क्योंकि बलि बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता था। आगे क्या होता है, ये बात शुक्राचार्य को पता चल जाता है। शुक्राचार्य कौन है? वही राक्षसों के गुरु। शुक्राचार्य को जब पता चलता है तो उसे बताते बलि को
कि ऐसे ऐसे होने वाला है, लेकिन बलि ने उनके बातों को नहीं माना। होता यही है, भगवान विष्णु उनके गर्भ से जन्म लेते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पर जाते हैं। बलिदान कर रहा होता है और उसी में शामिल हो जाते हैं भगवान विष्णु, और वो भी दान मांगना शुरू करते हैं और बलि से कहते हैं कि मुझे भी दान में कुछ चाहिए। तो बलि ने कहा, मांगो जो मांगना है। तो भगवान विष्णु वामन अवतार में आते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए। तो उसने कहा कि 3 पग क्या, जितना लेना है ले लो। तो भगवान ने पुनः रिपीट किया कि नहीं, मुझे 3 पग ही चाहिए जमीन। अब कहा कि ठीक है, ले लो, तुम्हारा मन है, 3 पग धरती, जहाँ से लेना है ले लो। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने आकारों को इतना बड़ा कर लेते हैं कि एक पग में पूरे पृथ्वी को माप लेते हैं और दूसरे पग में पूरे आकाश को माप लेते हैं। अब कुछ नहीं बचता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं बलि से कि बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो बलि समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण आदमी तो है नहीं। उसी समय झुक जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा शरीर आपका है, आप मेरे शरीर को माप सकते हैं तीसरे पग में। तो भगवान विष्णु को भी एहसास होता है कि शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो फिर कहा जाता है कि उसी वक्त बलि की पत्नी उसी समय आती है और हाथ जोड़कर बलि से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। और विष्णु जी हाँ कह देते हैं और कहा जाता है कि उसी वक्त बलि की जो पत्नी है वही सूती के धागे विष्णु जी के कलाई पर बांधती है और कहती है कि आप मेरे पति की रक्षा मेरा भाई बनकर करेंगे। तो विष्णु ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसी वक्त से भाई बहन का जो त्योहार है रक्षाबंधन शुरुआत हो जाता है और हम सब धीरे 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 इन चीज़ों को अपना लिए और मनाने लग गए ये भाई बहन का त्योहार। यही था इसके पीछे तर्क। ये 52 अवतार में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है, लेकिन मैंने आप लोगों के बीच इसे संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया। धन्यवाद। फिर कभी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगा और बातचीत करूँगा। थैंक यू।